आईना जो सच दिखाता था। रवि अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस घर में एक पुराना आईना लगा हुआ था, जिसे पहले वाले मालिक ने कभी हटाया नहीं। आईना कमरे के कोने में लगा था, पुराना, धुंधला और थोड़ा टूटा हुआ। पहले दिन ही रवि की माँ ने कहा, इस आईने को मत छूना, कुछ अजीब लगता है इसमें। रवि हंस दिया, बस एक आईना ही तो है। रात को जब सब सो गए, रवि अपने कमरे में अकेला था। उसने अचानक आईने की तरफ देखा और कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही है। वो डर गया, लेकिन फिर खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम होगा। अगली रात वही हुआ। इस बार उसने साफ देखा, वो खड़ा था, लेकिन आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। आईना, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। अब वो हर रात आईने को देखने लगा, और हर बार कुछ न कुछ अलग दिखता। कभी उसकी परछाई उसे घूरती रहती, कभी धीरे धीरे सिर हिलाती। एक रात उसने हिम्मत करके आईने के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सब चैन रहा। फिर आईने के अंदर से आवाज आई, मैं तुम ही हूं। रवि डर गया। उसने तुरंत आईने पर कपड़ा डाल दिया, लेकिन उसी रात कमरे में अजीब आवाजें आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई अंदर से आईना पीट रहा हो। अचानक कपड़ा अपने आप गिर गया, और रवि ने जो देखा, उसका खून जम गया। आईने में अब उसका कमरा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक अंधेरा कमरा दिख रहा था, और उस कमरे में वही रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। आईने के अंदर वाला रवि धीरे धीरे पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी बारी है बाहर आने की। अगले ही पल कमरे की लाइट बंद हो गई। रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। सुबह जब उसके माता पिता कमरे में आए, रवि बिल्कुल ठीक खड़ा था, लेकिन कुछ अजीब था। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी माँ ने पूछा, तू ठीक है ना? रवि धीरे से बोला, हाँ, अब सब ठीक है। लेकिन अब असली रवि आईने के अंदर फंस चुका था, और जो बाहर था वो कुछ और था। एंड लाइन, हर आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, कभी कभी वो आपकी जगह भी ले लेता है। कहानी खाली हवेली का राज। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाता है उसका पता नहीं चलता। आदित्य, एक साहसी लड़का, अपने 3 दोस्तों राहुल, प्रिया और अंशुल के साथ हिम्मत करके उस हवेली में जाने का फैसला करता है। वे सभी शाम के समय सूरज ढलते ही हवेली के सामने खड़े होते हैं। हवेली की दीवारों पर पुरानी मकड़ी के जाले, टूटे खिड़की के शीशे और जंग लगी लोहे की बालकनियां डरावना माहौल बना रही थीं। पहला कदम। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने बताया, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं। लेकिन हवा में एक अजीब ठंडी सिहरन दौड़ गई। अजीब घटनाएं। दीवारों से अचानक आवाजें आने लगीं, बाहर जाओ। एक कमरे में तस्वीरें अचानक गिरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। अंशुल ने देखा कि किसी ने उसके पीछे खड़ा होने का एहसास कराया, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। भूत का सामना। एक बड़े हॉल में आदित्य और उसके दोस्तों ने देखा कि कमरे के बीच में एक छाया धीरे धीरे बन रही है। छाया ने उनकी ओर देखा और अचानक एक धीमी गहरी आवाज आई, तुम्हें सच जानना है? मैं डर से ठिठक गए। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, कौन है तुम? भूत बोली, मैं उस हवेली में रहने वाली आत्मा हूँ। कई साल पहले गांव वालों ने मेरे साथ अन्याय किया था और मेरा राज छुपा दिया गया। सच का खुलासा। भूत ने उन्हें बताया कि हवेली के नीचे एक पुराना खजाना छुपा हुआ है और वही कारण था कि गांव वाले उसे छोड़कर चले गए। भूत ने कहा कि अगर आदित्य और उसके दोस्त सच बताएंगे तो आत्मा शांति पाएगी।
आखिरी दृश्य। आदित्य और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर आए। हवेली के ऊपर का अंधेरा शांत हो गया और रात के डरावने अनुभव के बाद भी उन्हें ये यादगार और रोमांचक लगा। आदित्य ने कहा, कभी कभी डर आपको सच तक पहुंचाता है। क्या आप भी ऐसी हवेली में जाएंगे? अगर हिम्मत है तो कमेंट में बताइए और गोलू स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।